पिछले लेक्चर में हमने देखा था ब्लॉक और ब्लॉक का प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। अभी कुछ क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जिससे कॉन्फिडेंस थोड़ा बूस्ट होगा। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस दिए गए हैं, देखते हैं एक करके। क्वेश्चन है कि ए 5 kg ब्लॉक प्लेस्ड ओवर 10 kg ब्लॉक ऑन ए स्मूथ ग्राउंड। सबसे पहले तो ड्राइंग बनाना सीखना चाहिए कि जो भी आप पढ़ रहे हो उसको ड्राइंग में कन्वर्ट कर सके। तो कह रहा है कि स्मूथ ग्राउंड है जिसपे एक 10 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। एक 10 kg का ब्लॉक है, उसके ऊपर 5 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। ये स्मूथ है। स्मूथ फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट बिटवीन 5 kg एंड 10 kg ब्लॉक्स इज 0.2। मतलब 5 kg और 10 kg के बीच फ्रिक्शन है। यहाँ म्यू दे दिया है, दोनों के बीच कितना दिया हुआ है 0.2। लिखता है फोर्स अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन 5 kg ब्लॉक। एक 5 kg ब्लॉक पे फोर्स लग रहा है एफ। फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन टू ब्लॉक। मतलब वही है कि एफ का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा या किस वैल्यू पे ये दोनों एक दूसरे के ऊपर स्लाइड करने लगेंगे। उसी तरह का क्वेश्चन है, स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। सबसे पहले जहाँ का फ्रिक्शन है वहाँ हम लोग क्या निकालेंगे, लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालेंगे। तो 5 kg है तो ये दोनों के बीच लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना हो जाएगा, एफ आर एल म्यू एन, जो कि म्यू एम जी के बराबर हो जाएगा। तो अलग से निकाल लेते हैं। तो 5 kg ब्लॉक पे तो आगे फोर्स लग रहा है, यहाँ फ्रिक्शन इन दोनों के बीच हो जाएगा आपका म्यू ऊपर एन, और वो सब आपको पता ही होगा। डायरेक्ट निकाल देता हूँ। तो एफ आर एल आ जाएगा आपका म्यू 0.2 एम 5 g, 10 लेके चलना है तो 10 न्यूटन। तो यहाँ आ गया आपका लिमिटिंग फ्रिक्शन 10 न्यूटन आ गया। ठीक है। अब दूसरा स्टेप क्या था, फ्रिक्शन फोर्स सब अप्लाई कर लेते हैं। इसमें टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे है तो इसमें फ्रिक्शन इस बॉडी पे पीछे लगेगा और इतना ही फ्रिक्शन इस पे आगे लगेगा 10 kg ब्लॉक पे। और 10 kg और ग्राउंड के बीच कोई नहीं लगेगा क्योंकि ये क्या है, स्मूथ है। ठीक है। अब इतना कर लिया हमने। अब 10 kg का मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो 10 kg का एफबीडी बनाते हैं। 10 kg इस पे मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन एफ आर एल, जो कि कितना है 10 न्यूटन। तो इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, तो एफ बाई एम कर देंगे। ग्राउंड की वजह से तो कुछ लग नहीं रहा है, तो एफ 10 मास 10 यानी 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर, ये इसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन है। और मैंने बोला था इसी को क्या मान लेना है, कॉमन एक्सेलरेशन मान लेना है। कि जब तक दोनों को साथ ही चलना है तो दोनों को इतना ही से चलना होगा, क्योंकि ये तो इससे ज़्यादा चल नहीं सकता है। तो दोनों को एक ही साथ सिस्टम मान लेंगे अब हम लोग। तो क्या करेंगे, ये 10 5 15 kg हो गया। इंटरनल फोर्सेस आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ये फ्रिक्शन और ये फ्रिक्शन। तो सिर्फ क्या लगेगा, एफ लगेगा। मूव कितना से करना है, 1 मीटर/सेकंड स्क्वायर से। और यहाँ पे फोर्स निकालना है। तो यहाँ पर तो ग्राउंड क्या है, स्मूथ है, तो यहाँ पे कोई फ्रिक्शन लगेगा नहीं। तो हो जाएगा आपका क्या, फोर्स बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन। तो मास आपका हो गया कितना 15 और एक्सेलरेशन 1, यानी कितना 15 न्यूटन। एट 15 न्यूटन तक दोनों साथ में चलेंगे। 15 न्यूटन से फोर्स अगर एक्सीड करता है, फोर्स इज ग्रेटर देन 15 न्यूटन, तो दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या करने लगेंगे, स्लाइड करने लगेंगे। यह आपका हो गया आंसर। तो इस तरह से अप्रोच करना है, वही स्टेप वाइज प्रॉब्लम है। आगे एक और प्रॉब्लम है, ये देखते हैं हम लोग। क्या कहता है, ए 10 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड ओवर 20 kg ब्लॉक ऑन ए रफ ग्राउंड। तो सबसे पहले यहाँ क्वेश्चंस क्या क्या कहना चाह रहा है वो हम लोग देखते हैं। कि एक रफ ग्राउंड है, पहला बात ये रफ ग्राउंड हो गया। ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट टाइप का हो सकता है। रफ ग्राउंड हो गया, फ्रिक्शन कोफिशिएंट भी, तो यहाँ पर एक 20 kg का ब्लॉक है
और इसके ऊपर 10 kg का रखा हुआ है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि फ्रिक्शन कोफिशिएंट बिटवीन, यहाँ नीचे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन ग्राउंड और 20 kg के बीच दिया हुआ है म्यू 0.2 और बिटवीन दिस टू ब्लॉक म्यू दिया हुआ है 0.1। तो आपको समझ लेना है कहाँ कहाँ का है। म्यू 0.2 और 0. दोनों जगह फ्रिक्शन है। लिखता है ए फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन 10 kg ब्लॉक। 10 kg पे हॉरिजॉन्टली एक फोर्स लगा एफ। फाइंड एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन 20 kg एंड ग्राउंड। मतलब एफ का वैल्यू क्या होगा कि 20 kg और ग्राउंड के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। और क्या पूछ रहा है कि एंड ग्राउंड देन एट विच वैल्यू स्लाइडिंग विल स्टार्ट, और किस एफ के किस वैल्यू के बीच 10 kg और 20 kg के बीच ये स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए। तो अपना सारा स्टेप वाइज काम करना है। सबसे पहले हर जगह का लिमिटिंग वैल्यू निकालना है। तो यहाँ का लिमिटिंग हम लोग निकाल के देखते हैं। म्यू एम जी हो जाएगा एफ आर एल। तो म्यू कितना हो गया 0.1, एम कितना हो गया 10 और जी 10। तो मिलाकर म्यू एम जी कैलकुलेट कीजिएगा तो 10 न्यूटन आ जाएगा। और यहाँ ग्राउंड और इसके बीच एफ आर एल अगर निकालिएगा तो कितना हो जाएगा आप देखिए। म्यू 0.2, एम यहाँ पर एफ बी डी बनाइएगा पूरा को 30 लेकर, मैकेनिक्स का सिंपल नॉलेज 30, म्यू एम 30 और जी 10, तो 30 इंटू 2 60। यहाँ दिक्कत ना हो इसीलिए मैं बता देता हूँ। 30 न्यूटन 30 kg का ये सिस्टम मान के चलते हैं तो नीचे एम जी 30 जी हो जाएगा। तो म्यू एम जी हो जाएगा आपका 0.2 इंटू 30 इंटू जी यानी 10, कैलकुलेट कर लीजिए 60 न्यूटन आ जाएगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। पहला काम हो गया। अब फ्रिक्शन किस पे किधर लगेगा ये निकालना है। तो मैं एक रफ डायग्राम यहाँ बना लेता हूँ। ये 10 kg 20 kg और इसके ऊपर 10 kg फोर्स देखो लगा देता हूँ। इसके ऊपर फोर्स एफ इधर लग रहा है। टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे है तो इस पे 20 kg फ्रिक्शन किधर लगाएगा पीछे की ओर, एफ आर 1। अब 10 kg 20 kg 10 kg पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा रहा है तो 10 kg 20 kg पर फ्रिक्शन किधर लगाएगा आगे की ओर, एफ आर 1। तो 20 kg में टेंडेंसी ऑफ मोशन किधर होगा, आगे की ओर, इस फ्रिक्शन की वजह से। तो 20 kg पे फ्रिक्शन फिर किधर लगेगा, 20 kg पे फ्रिक्शन ग्राउंड की वजह से पीछे की ओर लगेगा फ्रिक्शन। इसको एफ आर 2 मान के चलते हैं। फिर से देखो 10 kg पे फोर्स आगे की ओर लगा तो 10 kg पे टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की ओर हुआ तो फ्रिक्शन पीछे की ओर लगा, किसकी वजह से, 20 kg की वजह से। तो एफ आर 1 इट इज़ ड्यू टू 20 kg। तो 10 kg वाला 20 kg पे लगाएगा आगे की ओर। अब 20 kg में इस फ्रिक्शन की वजह से टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की ओर हुआ तो ये ग्राउंड के से कांटेक्ट में है और ग्राउंड रफ है तो ग्राउंड इस पे फ्रिक्शन किधर लगाएगा, पीछे की ओर। अब यहाँ ग्राउंड पर भी 20 kg फ्रिक्शन आगे की ओर लगाएगा जो कि कोई सिग्निफिकेंस नहीं रखता है तो इसको हम लोग नहीं देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स लग गया, किस पे किधर लग रहा है। अब हम लोग लेके चलेंगे, क्वेश्चन क्या था कि कब ये स्टार्ट कर जाएगा। तो 120 kg पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग सकता है आप देखिए। 20 kg पे मैक्सिमम फोर्स आगे की ओर कितना लगेगा, एफ आर 1 जो कि लिमिटिंग है, जो कि कितना 10 न्यूटन। ठीक है, 10 kg से तो 20 kg पे आगे की ओर फोर्स मैक्सिमम कितना लगेगा, 10 न्यूटन, जो कि यहाँ लिमिटिंग है एफ आर 1 10 न्यूटन। लेकिन यहाँ पर ये एफ आर 2 जो है ग्राउंड इस पे मैक्सिमम कितना लगा रहा है, 60 न्यूटन। यानी यहाँ 20 kg को मूव करने के लिए मिनिमम 60 न्यूटन आगे की ओर चाहिए फोर्स। लेकिन 10 kg की वजह से कितना फ्रिक्शन लग पा रहा है, 10 न्यूटन। तो क्या 20 kg कभी चल पाएगा, तो नहीं।
20 kg कभी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो FR2 है इसका मैक्सिमम वैल्यू 60 न्यूटन है और ये आगे की ओर सिर्फ 10 ही न्यूटन लग सकता है। ये फोर्स कितना भी हो सकता है, इससे कोई मतलब नहीं है। ये तो 10 ही न्यूटन रहेगा ना, ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। ये फोर्स कितना भी बढ़ा दे, फ्रिक्शन तो यहाँ 10 ही न्यूटन है, तो ये 10 ही न्यूटन आगे की ओर लगा पाएगा। तो ये 20 kg कभी भी मूव नहीं कर पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। ठीक है, लेकिन अब दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ये दोनों के बीच कब स्टार्ट हो जाएगा। तो जब फोर्स ये दोनों के बीच कब स्टार्ट हो जाएगा, ये तो कभी मूव नहीं करेगा, लेकिन जब ये फोर्स 10 न्यूटन से एक्सीड करेगा, कॉमन सेंस की बात है कि ये तो हमेशा रेस्ट में रहेगा, ये तो मूव ही नहीं कर पाएगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। तो जब ये इस पे मैक्सिमम फ्रिक्शन कितना लग रहा है, 10 न्यूटन, तो जब ये फोर्स 10 न्यूटन से एक्सीड कर जाएगा, इफ़ ये फोर्स 10 न्यूटन से एक्सीड कर जाएगा तो ये ब्लॉक मूव करने लगेगा, क्योंकि ये लिमिटिंग को क्या कर चुका है, क्रॉस कर चुका है। तो ये फोर्स जब 10 न्यूटन को एक्सीड कर जाएगा तो ये ब्लॉक इस पे मूव करने लगेगा। 20 kg ऑलवेज इन रेस्ट, ऑलवेज इन रेस्ट रहेगा, ये मूव नहीं करेगा। और इस पे लिमिटिंग 10 है तो हमको 10 से ज़्यादा, ये थोड़ा सा सोचने वाला बात था, ये थोड़ा सा आपको सोचना होगा तभी ये आप समझ पाएंगे। तो यही था कि यहाँ 20 पे सिर्फ 10 न्यूटन लग रहा है और इस पे लिमिटिंग, इसको मूव करने के लिए मिनिमम 60 चाहिए, तो ये मूव करेगा ही नहीं। और जब ये मूव करेगा ही नहीं तो सिर्फ 10 kg वाला को देखना है, तो 10 kg पर लिमिटिंग कितना है, 10 न्यूटन। तो ये फोर्स 10 न्यूटन से एक्सीड हो जाएगा तो मूव कर जाएगा, तो मिनिमम वही है कि 10 न्यूटन से आपको ज़्यादा फोर्स देना होगा तब ये मूव कर जाएगा। ये दूसरा क्वेश्चन था। ये हम लोग थर्ड क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है इसमें। लिखता है 20 kg ब्लॉक इज प्लेस्ड हुआ, 20 kg ब्लॉक ऑन ए रफ ग्राउंड। एक रफ ग्राउंड है जिसपे एक 20 kg का ब्लॉक है और इसके ऊपर एक 20 kg का ब्लॉक रखा हुआ है। अब बोला जा रहा है कि यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.1 म्यू और यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दिया हुआ है 0.6। कहा जा रहा है कि ये फोर्स एफ इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली ऑन अपर 20 kg ब्लॉक, अपर 20 kg ब्लॉक पे एक एफ फोर्स अप्लाई किया जा रहा है। फाइंड द एट व्हाट वैल्यू ऑफ एफ स्लाइडिंग विल स्टार्ट बिटवीन लोअर ब्लॉक एंड द ग्राउंड। एफ का क्या वैल्यू होगा कि लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, और एफ का क्या वैल्यू होगा कि ये दोनों के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाए, यानी दोनों अपर और लोअर 20 kg ब्लॉक के बीच। तो अप्रोच करने का तरीका जो था, सबसे पहले हर जगह का लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालते हैं हम लोग। यहाँ का लिमिटिंग फ्रिक्शन हो जाएगा FRL कितना 20 म्यू 0.6 इंटू 20 इंटू 10। तो 0.6 इंटू 20 इंटू 10 आपका हो जाएगा कितना 120 न्यूटन। और यहाँ पे FRL कितना हो जाएगा, यहाँ पे म्यू कितना है 0.1, मास हो जाएगा पूरे को 40 ले लेंगे, 40 इंटू जी 10, तो यहाँ पर 40 न्यूटन हो जाएगा। सबसे पहला काम, अब फ्रिक्शन फोर्स लगाते हैं सारे बॉडी पे, किधर किस पे किधर कितना फ्रिक्शन फोर्स लगेगा। तो ये लोअर 20 kg का ब्लॉक है, ये अपर 20 kg का ब्लॉक है। तो ऊपर वाले पे फोर्स F इधर लग रहा है, तो टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की ओर है, तो इस पे फ्रिक्शन पीछे की ओर लगेगा, FR1 मान के चलते हैं। तो ये FR1 ड्यू टू किसकी वजह से है, लोअर ब्लॉक। तो अपर ब्लॉक भी लोअर ब्लॉक पे FR1 लगाएगा, आगे की ओर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट न्यूटन थर्ड लॉ। ये तो अपर ब्लॉक की वजह से है। अब लोअर ब्लॉक की में टेंडेंसी ऑफ मोशन आगे की तरफ हुआ, तो लोअर ब्लॉक पे फिर ग्राउंड की वजह से फ्रिक्शन किधर लगेगा, पीछे की ओर। इसको FR2 मान लेते हैं, ठीक है। ये लग गया सारा फ्रिक्शन। अब हर जगह का मैक्सिमम वैल्यू ये, अच्छा FR2 का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है 40 न्यूटन, जो हमने यहाँ निकाला है कि ग्राउंड और अपर लोअर ब्लॉक के बीच मैक्सिमम 40 न्यूटन लगेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि कब लोअर ब्लॉक और ग्राउंड के बीच मोशन स्टार्ट हो जाएगा।
जब जब लोअर ब्लॉक पे आगे की ओर 40 न्यूटन या उससे ज़्यादा लगेगा तब लोअर ब्लॉक मूव करने लगेगा, क्योंकि लोअर ब्लॉक पे लिमिटिंग कितना है 40। जैसे एक एग्जांपल मान लेते हैं, ये इस एफ का वैल्यू 10 न्यूटन है, तो इस पर लिमिटिंग कितना लग रहा है मैक्सिमम 120 न्यूटन। क्या ये मूव करेगा? नहीं करेगा। तो इस पे फ्रिक्शन कितना लगेगा? 10 न्यूटन पीछे की ओर। इसी वजह से ये आगे की ओर कितना लगाएगा? 10 न्यूटन। तो ये 10 न्यूटन है तो ये भी 10 न्यूटन हो जाएगा। ये आगे की ओर भी 10 न्यूटन लगाएगा, लेकिन यहाँ मैक्सिमम फोर्स कितना है, लिमिटिंग कितना है FR2, यहाँ FRL कितना है FR2 का 40 न्यूटन। तो यहाँ कितना लगेगा? ये मूव कर सकता है? नहीं कर सकता है, क्योंकि यहाँ 10 ही लग रहा है। अगर इसको बढ़ा के 20 करें तो ये भी 20 हो जाएगा, तो ये भी 20। अभी भी मूव करेगा? नहीं। लेकिन अगर बढ़ा के हम इसको 40 कर दें तो ये बॉडी इस पे क्या स्लाइड कर सकता है 20 kg पे? नहीं कर सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच लिमिटिंग 120 है। ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन होने के लिए हमको 120 एक्सीड करना होगा, लेकिन ये 40 है तो इस पे भी पीछे की ओर कितना लगेगा? 40 न्यूटन। तो आगे की ओर कितना लगेगा? 40 न्यूटन। लेकिन यहाँ यहाँ मैक्सिमम 40 न्यूटन ही है और यहाँ आगे की ओर लग रहा है 40 न्यूटन। तो ये बॉडी मूव करने लगेगा दोनों साथ में। यानी हम कह सकते हैं कि जब फोर्स 40 न्यूटन हो या इससे एक्सीड करेगा तो ये दोनों बॉडी यानी 20 kg ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मूव करने लगेगा। नहीं है तो ऐसे बना लेना चाहिए फटाक से। दोनों बॉडी है 40 kg का। अब पीछे फ्रिक्शन कितना लग रहा है? लिमिटिंग FRL 40 न्यूटन ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, आगे की ओर F लग रहा है। तो कितना होना चाहिए फोर्स कि ये मूव कर जाए? तो ऑब्वियस सी बात है, ये इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, तो आपको 40 से एक्सीड करना पड़ेगा, F इज ग्रेटर देन 40 न्यूटन, तभी ये बॉडी मूव कर पाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस वाली बात हो गई कि कब मूव करेगा। अब ये दोनों के बीच रिलेटिव मोशन कब स्टार्ट होगा वो हम लोग देखते हैं। तो ये सब हटा देता हूँ, अब देखते हैं। तो वही अप्रोच जो हम लोग का रहता है हमेशा, लोअर ब्लॉक को हम लोग सिस्टम मान के चलते हैं, ये मैक्सिमम किस एक्सेलरेशन से चल सकता है। तो ये 20 kg का ब्लॉक है, 20 kg। आगे की ओर मैक्सिमम फोर्सेस पे FR1 जो कि कितना न्यूटन हो सकता है? ये 120 न्यूटन हो सकता है। तो ये 120 न्यूटन, तो आगे की ओर 120 न्यूटन लगेगा मैक्सिमम, और पीछे की ओर मैक्सिमम 40 न्यूटन लगेगा ही। तो ये और तो इसका एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? तो F नेट बाई एम इज इक्वल टू एम ए। तो F नेट हो जाएगा 120 न्यूटन माइनस 40 न्यूटन बराबर मास इसका 20 kg है इंटू एक्सेलरेशन। तो A बराबर हो जाएगा 80/20 यानी 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यानी ये सिस्टम 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से मूव करेगा। तो कॉमन एक्सेलरेशन हम लोग इसी को मान लेते हैं, एक कॉमन आ गया 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब यहाँ पे दोनों को साथ में सिस्टम मान लेते हैं 40 kg। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, दोनों इंटरनल फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगी, तो इस पे सिर्फ लगेगा क्या? पीछे की ओर फ्रिक्शन लगेगा, जो कि क्या कितना है FR2, जो कि मैक्सिमम कितना हो सकता है 40 न्यूटन, और आगे की ओर फोर्स लग रहा है F, और इसका एक्सेलरेशन कितना होना चाहिए? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो F का वैल्यू क्या हो जाएगा? F बराबर क्या हो जाएगा? F माइनस FR2 नेट फोर्स बराबर मास 40 इंटू एक्सेलरेशन, यानी कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। F नेट बराबर एम ए को फॉलो कर रहा है। अब यहाँ पे निकालते हैं F का वैल्यू। तो F माइनस 40 इज इक्वल टू 160। तो F इज इक्वल टू कितना आ गया? 200 न्यूटन। यानी 200 न्यूटन तक ये दोनों बॉडी साथ में चलेंगे। चलना चालू कब करेगा? जब F कितना हो जाएगा? 40। F 40 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इस पे चलना स्टार्ट कर देगा दोनों साथ में। F अगर 40 से कम है तो कोई भी बॉडी मूव नहीं करेगा। F अगर 40 हो जाएगा तो ये दोनों साथ में स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ये लिमिटिंग 40 है।
ये दोनों के बीच अभी भी लिमिटिंग 120 है। और जैसे जैसे फोर्स बढ़ते बढ़ते 120 तक पहुंचेगा तब तक दोनों साथ में चलेंगे, सॉरी 200 तक पहुंचेगा तब तक दोनों साथ में चलेंगे। और जैसे ही फोर्स 200 से एक्सीड करेगा तो अपर और लोअर के बीच स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आंसर में थोड़ा सा गड़बड़ है, ये 280 नहीं 200 होना चाहिए। आप ऐसे भी दोनों को सिस्टम ना माने फिर भी आप कंफर्म कर सकते हैं। कैसे? हम सिर्फ छोटा वाला का एफबीडी बना देंगे। तो 20 kg है, इधर फोर्स F लग रहा है, इधर लिमिटिंग फ्रिक्शन कितना है मैक्सिमम 120 न्यूटन है, और इसका एक्सेलरेशन कितना आ रहा है 4, कॉमन एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। आप पूरे सिस्टम ना मान के अगर सिर्फ अपर ब्लॉक का भी अगर एफबीडी बनाते हैं उससे भी आप निकाल सकते हैं। तो F माइनस 120 बराबर M20 इंटू A4। तो F माइनस 120 बराबर 80, यानी F कितना होना चाहिए 200 न्यूटन। तो कहीं से भी आ जाएगा, बस आना चाहिए। हर केस में जितना मैंने बताया अभी तक, यहाँ भी अपर ब्लॉक को भी एफबीडी मान के आप कर सकते हैं पूरे सिस्टम। इस केस में भी अब इस केस में भी मैंने बताया था कि पूरे को एक साथ सिस्टम मान लेते हैं 15 kg। यहाँ कॉमन एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकेंड। आप सिर्फ लोअर ब्लॉक को भी मान के बना सकते हैं, एक बार खुद ट्राई कीजिएगा। सिर्फ सॉरी अपर ब्लॉक को सिस्टम मान लीजिएगा, F फ्रिक्शन एक्सेलरेशन 1 ले लीजिएगा और ट्राई कीजिएगा, आपका आंसर F इतना ही आएगा। तो ये था कुछ क्वेश्चंस डिस्कस। अब आप कोशिश कीजिएगा बनाकर घर में अच्छे से। थैंक यू।